तुम्हारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस। आज मैं बीए सेमेस्टर 1 के पेपर MJ1 से, जो NP का हमारा एकमात्र ऑनर्स पेपर है, प्राकृत भाषा एवं साहित्य विषय लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन कालीन भाषा व साहित्य में प्राकृत भाषा एवं साहित्य काफ़ी महत्वपूर्ण भाषा मानी जाती है। दरअसल जनसाधारण की भाषा प्राकृत एवं इसकी विभिन्न बोलियों का प्रयोग पहल बुद्ध और महावीर ने अपने प्रवचनों में किया था। आगे चलकर बौद्धों के धर्म ग्रंथ तो पाली में लिखे गए, लेकिन जैनियों के धर्म ग्रंथ प्राकृत में अर्धमागधी बोली में लिखे गए। धार्मिकेतर रचनाओं में जिस भाषा का प्रयोग हुआ वह इससे काफ़ी भिन्न है। वह महाराष्ट्री का एक रूप है जिसका प्रयोग सामान्यतः ब्राह्मण प्राकृत कवि करते थे। प्राकृत के दो अन्य रूप हैं मागधी और शौरसेनी। इससे प्रकट होता है कि शुद्ध संस्कृत के विपरीत जो सारे देश में एक ही रूप में बोली जाती थी, लोगों की बोलचाल की भाषा प्राकृत के कई रूप थे जो भौगोलिक तथा क्षेत्रीय तत्वों पर आधारित थे। प्राकृत भाषा में बहुत बड़ी संख्या में लगभग 1500 से भी अधिक उत्कीर्ण लेख पाए गए हैं, जो 8 शताब्दी अर्थात ईसा पूर्व की 3री शताब्दी से लेकर 5वीं शताब्दी तक है, जबकि दूसरी ओर संस्कृत में केवल 10-15 उत्कीर्ण लेख मिलने से पता चलता है कि प्राकृत भाषा जनसाधारण में प्रचलित थी। नाटकों में स्त्रियां तथा सामान्य लोग भी प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। अश्वघोष, भास, शूद्रक के नाटकों में प्राकृत की विभिन्न बोलियों के संवादों की भरमार है। जैनियों के धर्म सिद्धांत विषयक ग्रंथों के अतिरिक्त प्राकृत भाषा के लौकिक काव्यों, जिसमें सेतुबंध और गोडवाहो प्रमुख हैं। जहां एक और सेतुबंध महाराष्ट्री प्राकृत में लिखा गया एक प्रबंध काव्य है। इसके लेखक प्रवरसेन हैं, जो कि कश्मीर के राजा प्रवरसेन द्वितीय थे। इसमें श्रीलंका पर चढ़ाई से लेकर रावण की मृत्यु और सीता की प्राप्ति तक रामायण की कथा का वर्णन है। वहीं दूसरी ओर गोडवाहो कन्नौज के राजा यशोवर्मन के राजकवि वाकपति राज की रचना है। यह 725 ईस्वी के आसपास लिखी गई थी और इससे इसके नायक राजा यशोवर्मन के कार्यों के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा हाल की गाथा सप्तशती, जो कि संस्कृत सप्तशती है, अर्थात सतसई, जो कि इसके प्राकृत रूप में लिखी गई है, सतसई गीतिमय पदों की संग्रह है जो श्रृंगार रस में रचित है। राजशेखर की कपूर मंजरी अर्थात कपूर का गुच्छा प्राकृत भाषा में लिखी गई है। इसके 4 अंकों में राजा चंदपाल के साथ कुंतल के राजा की कन्या कपूर मंजरी के विवाह का वर्णन है। रानी की ईर्ष्या और राजा तथा नायिका का मिलन कराने के लिए किए गए कपट प्रबंध ही इस नाटक की कथा वस्तु है। निष्कर्ष देखते हैं तो इस प्रकार उपरोक्त वर्णनों से यह स्पष्ट प्रमाणित होता है कि प्राचीन भारत में प्राकृत भाषा एवं साहित्य का योगदान काफी महत्वपूर्ण रहा है। इस प्राकृत भाषा का सर्वाधिक प्रयोग जैनियों के द्वारा किया गया। उन्होंने अपने धर्म प्रचार की भाषा प्राकृत को बनाया। यह सामान्य जनता में भी व्यापक रूप से प्रचलित हुई। इस भाषा में अनेक जैन साहित्यों की रचना हुई, साथ ही साथ अनेक गैर धार्मिक साहित्यों की भी रचना हुई, लेकिन आगे चलकर इस भाषा को ज़्यादा संरक्षण नहीं मिल पाने के कारण यह धीरे धीरे विलुप्त होती चली गई। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।